इससे पहले कि हम पंडित शैलेंद्र पांडे जी से विशेष महाशिवरात्रि पूजा की विधि जाने, आइए उससे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व साल 2026 में कब मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से साधक की हर इच्छा पूरी हो जाती है, साथ ही जीवन में खुशियां भी आती हैं। इसी के साथ जिन लोगों को विवाह में बाधा आ रही है, तो महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 फरवरी को चतुर्दशी तिथि शाम 5:04 पर शुरू होगी। इस चतुर्दशी तिथि का समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगा। ऐसे में त्रिक पंचांग के अनुसार 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। पंडित शैलेंद्र पांडे। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। खास तौर से जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं, जिनकी आस्था है भगवान शिव में, उनके लिए शिवरात्रि एक महापर्व है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। तो मोटे तौर से शिवरात्रि भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी है। इस दिन, शिवरात्रि के दिन, भगवान शिव की अगर आप उपासना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जीवन में सारे सुख आपको मिल सकते हैं। संपूर्ण सुख मिलने की संभावना बन सकती है। शिवरात्रि के दिन व्रत रखना, मंत्र जप करना और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। देखिए, शिवरात्रि का मतलब होता है भगवान शिव को समर्पित रात्रि। तो शिवरात्रि पर वैसे तो आप दिन में जब चाहें पूजा करें, सुबह करें, शाम करें, लेकिन शिवरात्रि पर जो पूजा का ज्यादातर महत्व है वो मध्य रात्रि में है। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच वाले समय में अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ होंगे और तभी वास्तव में शिवरात्रि मनेगी। शिवरात्रि का पूरा दिन, सुबह से लेकर के रात तक का समय पवित्र है। आप जब चाहें भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपको पहले बताया कि शिवरात्रि में रात को जग करके भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। कैसे करेंगे भगवान शिव की पूजा? सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा का संकल्प लीजिएगा कि आज मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा या करूंगी। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा और शिव जी को जल अर्पित करिएगा। 10 बजे के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद पंचोपचार पूजन, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनसे भगवान शिव की पूजा करके तब भगवान शिव के मंत्रों का जप करिएगा। और हमेशा मैं बताता हूं कि देखिए, अगर आपको अपने कल्याण के लिए मंत्र पढ़ना है, अपने लिए पूजा करनी है, तो आप नमः शिवाय पढ़िएगा। और अगर दुनिया के लिए, किसी और के लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी है तो ओम नमः शिवाय पढ़िएगा। रात में शिव मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और इसके अलावा रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। शिवाष्टक का, लिंगाष्टक का, रुद्राष्टक का, शिव तांडव स्तोत्र का, जिसका भी चाहें आप पाठ करें, लेकिन नमः शिवाय पढ़ना सर्वाधिक जरूरी है। शिवरात्रि के दिन जितना ज्यादा से ज्यादा आप नमः शिवाय पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा होती है। पहले पहर में दूध से,
दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शिव जी की पूजा होती है शहद से। सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों पहर में पूजा होगी और हर पहर में जल भी आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। महाशिवरात्रि पर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के प्रयोग भी कर सकते हैं। याद रखिए, आप जितने भी देवी देवताओं को पढ़िए, उनके बारे में जानिए, पुराण पढ़िए, धर्म ग्रंथ पढ़िए, तो आपको ये पता चलेगा कि सब देवी देवताओं के केंद्र में जो देवता हैं वो शिव हैं। इसीलिए उन्हें देव नहीं कहते, देवता नहीं कहते, उन्हें महादेव कहते हैं। इसीलिए जब आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, उनके लिए साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो पापों का क्षय होता है और भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं तो पूरी दोस्तों, हो। आज का ये वीडियो बस यहीं तक। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर सदा कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।